अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। सो गाइज़, आज का जो मेरा व्लॉग है ये बहुत मज़े का होने वाला है और आप लोग मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि अपने आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 2 डिफरेंट रेस्टोरेंट के रिव्यूज़। उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाहौरी चने की एक ऑथेंटिक रेसिपी जो कि लाहौर में खाए जाते हैं। बहुत मज़े के, बहुत यमी बनते हैं और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट में हो जाते हैं ये तैयार। जो आपके पास घर में इंग्रेडिएंट हैं उसी से ये हो जाएंगे तैयार। तो आज का व्लॉग ना ही आपको मेरा बिल्कुल भी मिस करना है, ना ही स्किप करना है, क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है बहुत मज़े का और आज की रेसिपी भी होने वाली है बहुत मज़े की। तो खैर, यहाँ पर ये है संडे का दिन। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे बाहर। तो सबसे पहले हम लोग गए थे डिफेंस, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हम लोग गए थे। अम्मी की बर्थडे थी तो अम्मी को भी लेके गए थे। तो अम्मी को कहाँ लेके गए थे वो भी शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे डिफेंस DHA जो क्लॉक टावर है उसके बिल्कुल सामने वाली गली में एक जिम है, उसके बराबर में था ये कैफ़े। छोटा सा ये कैफ़े बना हुआ है जहाँ पे हम लोग गए थे। तो ये रीज़नेबल प्राइस में है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हमेशा मैं आपको जिस भी रेस्टोरेंट का रिव्यू देती हूँ मैं आपको प्रॉपर तरीके से देती हूँ। और उसके अलावा जो है एक्सपेंसिव है या नहीं है, खाना कैसे, सब चीज़ें मैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके थे रेस्टोरेंट क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने, जो रोड जा रहा है जिम वाली गली में, उसमें है ये बना हुआ छोटा सा कैफ़े। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे। अगर मैं इसके कैफ़े की बात करूँ तो ये बहुत छोटा सा बना हुआ है, मतलब समझें कि एक ड्राइंग रूम जितना है ये कैफ़े, जिसमें आई थिंक 5 या 6 टेबल्स थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। इसके अलावा बहुत पुरसुकून जगह थी, बहुत ही मज़ेदार सा छोटा सा ये कैफ़े बना हुआ था। लाइट, इसमें बिल्कुल म्यूज़िक चल रहा था। यहाँ पर हम लोग अपना खाना ऑर्डर कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया था स्टार्टर में हम लोगों ने मंगवाए थे चिकन स्ट्रिप्स। उसके अलावा हम लोगों ने मंगवाए थे चिकन चिली बाइट्स थे। बट वो चिकन चिली बाइट जो थे वो बिल्कुल 50-50 थे। वो बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा, मैं उसको अच्छा बोलूँगी, ना बहुत ज़्यादा बुरा। लेकिन जो चिकन स्ट्रिप्स थे वो बहुत मज़े के थे, बहुत ही यमी थे। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे मंगवाया था अपना मेन कोर्स, और मेन कोर्स में हम लोगों ने क्या मंगवाया था वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले देखिए आप लोग ये कैफ़े, बस जितना आपको वीडियो में दिख रहा है ये इतना ही छोटा सा ये बिल्कुल कैफ़े बना हुआ है। और यहाँ पर सामने ही बिल्कुल छोटा सा इनका जूस का बार बना हुआ था। और यहाँ पर बस हम लोग जो है अपना खाना ऑर्डर कर चुके थे। खाने में हम लोगों ने यहाँ पर मंगवा लिया था स्टेक। हम तीनों ने अपने डिफरेंट स्टेक मंगवाए थे। उसके अलावा यहाँ पर पिज़्ज़ा भी था। उसके अलावा यहाँ पर और भी डिफरेंट चीज़ें थी और बहुत ही जो है वो मज़ेदार सा था ये कैफ़े, मतलब पुरसुकून कैफ़े था। बिल्कुल लाइट सा म्यूज़िक चल रहा था। यहाँ पर हम लोग खाना भी जो है अपने एंजॉय कर रहे थे। उसके अलावा पिक्चर्स वगैरह भी हमारी चल रही थी। तो हम लोगों ने जो अपना ये मज़ेदार सा टाइम है वो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। लेकिन ये खाना खाने के बाद हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि इसका स्टेक इतना हैवी था कि 2 दिन मेरे मैदे में तकलीफ़ रही। और मेरी जो फ्रेंड है बबली, उसके भी मैदे में तकलीफ़ रही। मेरे तो बाकायदा दवाइयाँ खाकर डॉक्टर के पास 2 दफ़ा जाकर मेरी तबीयत सही हुई है। इतना ज़्यादा हैवी था इसका खाना। था बहुत मज़े का, बहुत ही रिजनेबल प्राइस थे इसके, लेकिन था बहुत ज़्यादा हैवी। तो खैर, यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। यहाँ पर हम लोग आज रास्ते में ही एक और रेस्टोरेंट बना पड़ा था कबाबिस्ट के नाम से, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से थोड़ा सा पहले। यहाँ पे मैं विज़िट करने आई थी, बट ये इतने मज़े का इन लोग को नहीं लगा। तो हम लोग फाइनली अम्मी को लेकर आ गए थे नेक्स्ट डे अंगीठी रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी मेरा फर्स्ट विज़िट था। इससे पहले हम लोग, मैं नहीं आई थी अंगीठी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे अंगीठी। काफ़ी अच्छे जो है हम लोगों ने इसके रिव्यूज़ सुने थे। तो बस यहाँ पर आ गए थे हम लोग अम्मी को बर्थडे पे लेके। केक वगैरह अम्मी ने नहीं कट किया था, बस हम लोगों ने डिनर अम्मी को जो है वो करा दिया था। केक का अम्मी ने मना कर दिया था। आप लोगों में से कौन कौन कबाबिस्ट गया है और आप लोग का वहाँ पर कैसा रहा एक्सपीरियंस, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि अभी तक मैं कबाबिस्ट नहीं गई, जस्ट मैं विज़िट के लिए गई थी। तो मुझे जो है वो थोड़ा सा ऐसे मज़ेदार सा लगा। सामने ही उसके बिल्कुल लाइव कुकिंग हो रही थी और कॉन्सर्ट भी हो रहा था। इंशाल्लाह जब कभी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी। अगर आप लोगों में से कोई गया है तो मेरे साथ ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसा है वो रेस्टोरेंट। तो खैर, यहाँ पर हम लोग जो है वो खाना ऑर्डर कर रहे थे। और अंगीठी रेस्टोरेंट की बात करूँ तो अंगीठी रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर तक ये बना हुआ है रेस्टोरेंट, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर मिलेगा आपको प्योर देसी खाना, ना यहाँ पे आपको चाइनीज़ मिलेगा, ना ही यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल खाना मिलेगा। यहाँ पे प्योर देसी खाना। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की थी, इनका प्लेटर ऑर्डर किया था, 3 किस्म की हांडी ऑर्डर की थी, और कबाब हांडी थी, मखनी हांडी थी, उसके अलावा सीख कबाब थे, बिरयानी थी, प्लेटर था, मिक्स सब्ज़ी थी। उसके अलावा यहाँ पे पालक पनीर, माश की दाल चावल सब कुछ था, मतलब प्योर देसी खाना था। तो ये रेस्टोरेंट भी बहुत ज़बरदस्त था।
और बहुत ही रिजनेबल इसके भी प्राइस थे और मेरी तरफ से ये भी हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। तो खैर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया था यहाँ पर हाफ़ कप जितना ऑयल। ऑयल जब बिल्कुल हल्का सा गर्म हो गया था तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था तेज़पत्ता। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 2 लौंगे और 2 काली मिर्चें। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसी के अंदर छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरीके से बिल्कुल ऑयल में इसकी खुशबू आ जाए बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने ले ली थी 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 स्मॉल साइज़ जितनी प्याज, मतलब मेरे पास रेडीमेड प्याज होती है इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून जितनी प्याज दी थी। अगर आपके पास रेडीमेड प्याज ना हो तो जस्ट 1 स्मॉल साइज़ के आप लोगों ने प्याज लेके और उसको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही लेके मैंने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। दही मैंने लिया था 1 कप जितना। अच्छी तरीके से बस मैंने इसको पीस के और इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी थी। अगर आपके पास लहसुन अदरक पिसा हुआ ना हो तो फिर आप लोग 2 लहसुन के जब्बे और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें पीस के डाल दी थी। साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी 1 टीस्पून जितनी। रेड चिली पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था ½ टी स्पून जितना। कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी ½ टी स्पून जितनी। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था ½ टी स्पून जितना। अजवाइन मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी इसका बादी पाना ख़त्म करने के लिए 1 चुटकी जितनी। सारी मिर्चें थोड़ी थोड़ी सी जाएंगी, सारी मिर्चें जाएंगी थोड़ी थोड़ी सी। एक्चुअली आज मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरी रूट कैनाल हुई हुई है जिसकी वजह से मेरे बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है इसके अंदर शामिल कर दिया था पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून जितना और बस अच्छी तरीके से हमने इसको भून लिया था। 1 कप मैंने चने ले लिए थे जिसमें से आधे मैंने इस तरीके से इसको पीस लिए थे, मैश कर लिए थे और आधे मैंने साबुत ही रहने दिए थे। बस 5 मिनट तक इसको भुनना है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई हो। तो मैंने इसको करके रख दिया था कवर। दूसरी तरफ मैंने ले लिया था तवे में 1 टेबल स्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया था जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। उसके बाद मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था। ये मस्ट आप लोगों ने डालना है, इसके बगैर आप लोगों के लाहौरी चने का मज़ा नहीं आएगा। तो खैर यहाँ पर अच्छी तरीके से जब मसाला भुन गया था, दूसरी तरफ मैंने अंडे भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे चने। मैंने यहाँ पे 3% की रेसिपी आपके साथ शेयर की। अगर आपको इससे ज़्यादा बनानी हो तो आप तमाम चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको प्याज थोड़ी सी ही डालनी है, जस्ट स्मॉल जितनी ही आपने इसमें प्याज डालनी है। अगर आपको पूरे 1 किलो चने बनाने हो तो फिर आप एक मीडियम साइज़ की प्याज ले सकते हैं, वरना एक स्मॉल साइज़ की ही प्याज लेनी है। तो बस यहाँ पर चने शामिल कर दिए थे। उसके बाद जो चनों का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था पानी। मैंने बिल्कुल फ्रेश चने बॉईल किए थे, इस वजह से मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डालकर ही चने बॉईल किए थे। अगर आपके पास बिना मीठा सोडा डाले चने बॉईल हुए हों या पहले से फ्रीज़ हुए हों तो फिर आपने मसाले में मीठा सोडा चने डालने के बाद लाजमी डालना है, उससे ही असल फ्लेवर आपका निकल के आता है। तो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ था मीठा सोडा, इस वजह से मैंने बाद में ऐड नहीं किया। उसके बाद जो चने का ही पानी था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था ½ कप जितना, और इसको मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए। उसके बाद जब अच्छा खासा एक मोटा सा उबाल आ गया था तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था साबुत धनिया जो मैंने दरदरा पीसा था और ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए वो उतनी बन जाए। ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनता है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनता है। गाढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं बनाना क्योंकि चने ठंडे होने के बाद बिल्कुल ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैंने इसको कवर हटा दिया था। देखिए बिल्कुल ये रेडी है। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे अंडे और लास्ट में मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून जितना। तो यही थी मेरी आज की लाहौरी चने की रेसिपी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। एंड में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर शामिल कर दिया था ½ टी स्पून जितना चिकन पाउडर। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट में और घर के ही इंग्रेडिएंट में हो गए थे रेडी। आप लोगों ने डेफिनेटली ये रेसिपी ट्राई करनी है और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करनी है और इंस्टाग्राम पे भी इसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करनी है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दें। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं फॉलो करने में भी और सब्सक्राइब करने में भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।